स्वागत है आपका संस्कार प्लस चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रक्षा बंधन की पौराणिक कथा। चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बहन अपने भाई को रक्षा का सूत्र बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन लेता है। राखी के पर्व के लिए कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें इस बात का जिक्र है कि कैसे माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को उनसे मांगा था। मान्यता है कि तभी से यह पर्व हमारे बीच प्रसिद्ध हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में कोई भी राजा संपूर्ण धरती का भारत खंड का राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था और राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। जब स्वर्ग से इंद्रदेव का अधिकार छिन गया तो इंद्रदेव अन्य देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। इंद्रदेव ने भगवान विष्णु को अपनी पीड़ा बताते हुए सहायता के लिए विनती की। देवताओं की ऐसी हालत देख भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे तीनों लोगों को राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाने के लिए माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लेंगे, जिसके बाद भगवान विष्णु ने वामन के रूप में धरती पर 5वां अवतार लिया। राजा बलि दानवीर होने के साथ साथ अधर्म रूपी कार्य भी करता था। वह भगवान विष्णु का भक्त भी था, लेकिन देवताओं आदि से वह ईर्ष्या रखता था। इसके बाद भगवान वामन एक बौने ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 कदम के बराबर भूमि देने का आग्रह किया। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को रोकने का प्रयास किया, लेकिन राजा बलि ने अपने दानवीर व अहंकारी स्वभाव के कारण ब्राह्मण को 3 कदम धरती देने का संकल्प ले लिया। उस समय राजा बलि ने सोचा कि यह ब्राह्मण 3 कदम में भला कितनी जमीन नापेगा, और उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देखते ही देखते वामन रूप धारण किए हुए विष्णु जी का आकार बढ़ने लगा और उन्होंने 2 कदम में ही सब नाप लिया। उस समय तीसरे कदम में राजा बलि ने स्वयं को ही सौंप दिया। इस बात पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने बलि से वरदान मांगने को कहा और विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। तब बलि ने भगवान विष्णु से उनके दरवाजे पर दिन रात खड़े रहने का वचन मांगा और विष्णु जी ने तथास्तु कहकर वचन को पूर्ण कर दिया। अपने वचन के अनुसार भगवान विष्णु जी पाताल लोक में रहने लगे। इस पर माता लक्ष्मी जी को अपने स्वामी विष्णु जी की चिंता होने लगी। उसी समय लक्ष्मी जी को देवर्षि ने एक सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बलि को अपना भाई बना ले और अपने स्वामी को वापस ले आए। उसके बाद माता लक्ष्मी स्त्री का भेष धारण करके रोती हुई पाताल लोक पहुंची। इस पर राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब बलि ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। ऐसी मान्यता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार चलन में आया। ऐसी ही और रोचक और अनसुनी कथाएं सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।